आप सभी का वेलकम, स्वागत है आप सभी का प्यारे दोस्तों। इससे पहले के एपिसोड में आपने देखा, आपने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में आपसे बात किया हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझाया हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बड़ा बंदा हमेशा तारीफ और आलोचना से पाक होता है, फ्री होता है, आज़ाद होता है। क्या मायने हुआ? बड़े बंदे की निशानी क्या होती है, पहचान क्या होती है? वो हमेशा क्या होता है, वो तारीफ और आलोचना की परवाह नहीं करता, ना आउटकम की परवाह करता है। वो खामोशी से मेहनत करता है, कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करता है और वो रिजल्ट यानी आउटकम की परवाह किए बगैर खूब मेहनत करता है। ज्योमेट्री में भी आपको ऐसा ही करना है, खूब मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत इस ज्योमेट्री के साथ खेलोगे नहीं, खूब टाइम स्पेंड नहीं करोगे, आपको ज्योमेट्री आसानी से नहीं समझ आएगी। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आपको खूब मेहनत करनी है, कंटिन्यूटी के साथ करनी है और आपको रिवर की तरीके से होना चाहिए कि अगर रिवर होती है, आपको अगर ज़मीन मिल गई तो आप फ्लो आपने बढ़ा दिया, और आपको अगर रिवर होता है उसके पास अगर उसको ज़मीन नहीं मिली तो वो अपने आप को नैरो कर लिया। अगर कहीं पे रुकना हुआ तो डैम बना लिया, कहीं पर ज़मीन नहीं वो रुक गया तो रिवर क्या करता है, डैम बना लेता है। और अगर उस पहाड़ आ गया सामने तो उसको चीरता हुआ निकल जाता है। ठीक इसी तरीके से आपको होना चाहिए, आपको रिवर के तरीके से होना चाहिए। फ्लो आपका बरकरार रहे, आप फ्लो में रहो, कंटिन्यूटी के साथ रहे, मेहनत करते रहो। अगर आप अपने साथ, मैं आपको सिर्फ इतनी बात समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप अपने साथ ईमानदार नहीं हो है, अगर आपका सच आपके साथ ईमानदारी नहीं करता तो आप यकीन मानो आप कामयाब नहीं होगे। और अगर आपका सच आपके साथ ईमानदार है तो यकीन मानो आप कामयाब हो जाओगे, क्योंकि आपकी मेहनत, आपका फ्लो कंटिन्यूटी के साथ रहेगा और खामोशी से आप मेहनत करते रहिए। इन्हीं प्यारी बातों के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज आप सीखोगे इन सेंटर के बारे में, अंतः केंद्र के बारे में, इनकी स्टोरी क्या है, इनकी कहानी के बारे में। तो अंतः केंद्र क्या होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक ट्राइंगल है ABC। आपने कहा कि इस ABC इसके शीर्ष हैं यानी वर्टेक्स है, और आपने देखा कि ए से अगर आपने एंगल बाइसेक्टर खींचा और B से आपने एंगल बाइसेक्टर खींचा, यानी तीनों कोणों से आप एंगल बाइसेक्टर खींच रहे हैं और तीनों कोण समद्विभाजक अगर किसी पॉइंट पे मिलते हैं, कटान बिंदु जहाँ पे मिलते हैं, उस पॉइंट को आपने I से डिनोट किया, I से रिप्रेजेंट किया। यानी ABC के कोण समद्विभाजक आपस में जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को आपने I कहा, और I को आपने ही इन सेंटर कहा। I क्या होता है, इन सेंटर होता है, I अंतः केंद्र होता है। ये अंतः केंद्र होता है, यानी क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। आपने देखा क्या कि ये इन सेंटर है, यानी आप सर्कम सेंटर में क्या करते थे कि आपके सारे वर्टेक्स से जो सर्कल की डिस्टेंस होती थी वो सेम होती थी। और यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट से साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और यहाँ पर इस साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और यहाँ पर इस साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। इस पॉइंट को आपने ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आपने देखा भुजाओं पे इन सेंटर से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में इक्वल होती है, सेम होती है, और I को सेंटर मानकर आप यहाँ से सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। और ये सर्किल जो होता है वो इन सर्किल होता है, अंतः वृत्त होता है। यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो तीनों भुजाओं पर सेम होती है, इक्वल होती है,
और अंतःवृत्त आपने डिफाइन किया क्या होता है। अगर आई को इन सेंटर मानकर आपने सर्किल ड्रॉ किया, तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए, टच करते हुए सर्किल पास करेगा। तो आपने देखा ये एक सर्किल है, एक वृत्त है, अंतःवृत्त है, और इसकी रेडियस परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस हो गई है इन रेडियस हो गई, यानी इन रेडियस क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर इज अ पॉइंट इन द ट्राइंगल विच इज इक्वी डिस्टेंट टू ऑल साइड। सारी भुजाओं से दूरी जिसकी बराबर होती है, और सर्कम सर्किल में आप सीखोगे कि उस सारी शीर्षों से दूरी बराबर, यानी सारे शीर्ष से, यानी वर्टेक्स से पास करता हुआ कोई ट्राइंगल अगर कोई सर्किल पास होता है तो वो सर्कम सर्किल कहलाता है। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। और हर तरीके के ट्राइंगल में इन सेंटर एग्जिस्ट करता है। और कैसे करता है, आपसे अगर मैं न्यूटन कोड की बात करूं, न्यूटन कोड तो न्यूटन कोड में आपसे सवाल पूछा जाता है कि इन सेंटर अंतः केंद्र कहाँ पे लाई करता है, एग्जिस्ट करता है। आप कहोगे न्यूटन कोड में जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से कम हो, यानी और जो इंड सेंटर होता है वो बीच में ही कहीं पे लाई करता है, यानी सर्किल यानी ट्राइंगल के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। आपका आंसर होगा ट्राइंगल के अंदर एग्जिस्ट करता है। और एक राइट एंगल ट्राइंगल में इन सेंटर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, आप कहोगे अगर इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे और इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, तीनों ट्राइंगल के अंदर ही कहीं पे लाई इंटरसेक्ट करेंगे। और अगर इंटरसेक्ट करते हैं अंदर कहीं पर, तो यानी ट्राइंगल के अंदर ही होगा अंतः केंद्र। और अब बात करूं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की, ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण के बारे में, इसमें भी जो होगा, अगर तीनों कोणों के समद्विभाजक को आप खींचोगे तो जो अंतः कोण लाई करेगा, एग्जिस्ट करेगा, वो ट्राइंगल के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो कि नहीं। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। ये तीनों सवाल आपके एग्जाम में आ चुके हैं। अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि ABC कोई ट्राइंगल है आपके पास, आपके पास ABC एक त्रिभुज है और I क्या है, इन सेंटर है, और B एंगल बाइसेक्टर है, C एंगल बाइसेक्टर है यही, और A एंगल बाइसेक्टर से कोई अगर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही I होता है, तो यानी ये अगर आपके पास B/2 है तो ये भी आपके पास B/2 होगा। ये C/2 है तो ये भी C/2 होगा। आपको फाइंड आउट करना है BIC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अगर BIC ट्राइंगल की बात करूँ तो B/2 प्लस C/2 प्लस I इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ आप BI की वैल्यू निकालिए, कितना, 180 माइनस B प्लस C/2, और आपको पता है अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, B/2 प्लस C/2 इज इक्वल टू 90 माइनस A/2। B/2 प्लस C/2 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिए, 180 माइनस 90 प्लस A/2 हो जाएगा। ये आपके पास BIC की वैल्यू आपके पास प्रूफ हो गई, 90 प्लस एंगल A/2। ये आपके पास एक रिलेशन आया, एक फार्मूला आया, इसको आपको याद रखना है कि एंगल BIC इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल A/2 होता है। अगर ये तीनों एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए गए होते, यानी यहाँ पर I पे ड्रॉ होते, तो आपको पता है कि BI AIB की वैल्यू क्या होती, एंगल AIB क्या होता और एंगल CIA क्या होता। सेम सिनेरियो में आप इसको निकालिएगा, आप आसानी से निकालोगे। क्या 90 प्लस A/2 है,
यानी बी आई सी आपको फाइंड आउट करना है तो 90 प्लस ए बाई 2 है। अगर सी आई ए फाइंड आउट करना है तो 90 प्लस बी बाई 2 होगा। अगर ए आई बी फाइंड आउट करना है तो 90 प्लस सी बाई 2 होगा। इतनी बात आप लोग आसानी से निकाल लोगे। इसी पे सवाल, बहुत सारे सवाल हमेशा पूछता है प्री में, तो कोई ना कोई सवाल इस पे रहता ही रहता है। आइए एक सवाल करते हैं। कहा गया है कि आपके पास कहा गया है कि बी और सी से एंगल बाइसेक्टर है और आई पॉइंट पे जाके मिलते हैं, यानी ये इन सेंटर हो गया। और ए की वैल्यू आपके पास है कितना, ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और बी आई सी की वैल्यू आपके पास 122। बी आई सी आपके पास आपको दे रखा है बी आई सी इज इक्वल टू 122। सवाल में आपसे कहा गया बी और सी एंगल बाइसेक्टर हैं और आई क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल दी बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर। तो आप कैसे निकालोगे, बी आई सी कितना होता है 90 प्लस हाफ एंगल ए। तो 90 बी आई सी की वैल्यू 122 है, ये 32 हो जाएगा और हाफ एंगल ए हो जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू 64। एक सेकेंड में आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये देखिए। आप देखिए 90 से कितना बड़ा है, आपने देखा कि 122 है, तो 90 से कितना बड़ा है, ये 32 बड़ा है। और ये 32 किसके इक्वल होता है, हाफ एंगल ए के इक्वल होता है। यानी एंगल ए अगर आपको फाइंड आउट करना तो 32 का डबल कर देना, यानी 64। एक सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। आपको अगर बी आई सी की वैल्यू दे रखी है तो आपको ये देखना है कि 90 से कितना ज़्यादा है। 90 से जितना ज़्यादा हो उसको डबल कर दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट।